डीएनपी जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में आज का एक नया टॉपिक है, उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज की फिजिक्स क्लास का क्वेश्चन है डिराइव फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए सूत्र प्राप्त करो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव, और इसके बारे में हमने कल बहुत ही डिटेल में आप सभी लोगों को समझाया था और इसकी डेफिनेशन भी बतलाई थी, इसका एक बेसिक फार्मूला भी बतलाया था और इसकी SI CGS यूनिट भी बतलाई थी। आज इसको प्रूफ करने के लिए हमें कल की ही डेफिनेशन की और फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कल की बताई गई डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें आंसर करना है तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी। आप लोग एक बार रिपीट करके देखें, सबको याद होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने होमवर्क करके भेजा था तो डेफिनेशन सभी लोगों को याद भी होगी, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यही बात हिंदी में अगर बोलनी है तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की माप उस कार्य से की जाती है जो एकांक धन आवेश को अनंती से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत विभव की माप। तो अब इसके लिए ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज Q हमने लिया है और यहाँ से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? R डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली गई है? ये R डिस्टेंस है। और इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पर क्या बोला जाता है कि इन्फिनिटी में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस्ड करेंगे। ये देखिए, इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसको? ये लिखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धन आवेश, इसको कहाँ से लाना है? अनंती से लाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं रियल लाइफ में यूनिट पॉजिटिव चार्ज यह इमेजिनरी है, एक कल्पना है, एक सोच है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। और इसको रियल बनाने के लिए जो कि डेफिनेशन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए रहती है और हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो उसका तरीका हमने बताया था। क्या करते हैं? उसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जिसको हम नॉर्मली Q0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? वही सब कल बताया था हमने कि Q0 को पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन है वो W है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगा? बोलिए, W अपॉन Q0। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब शॉर्ट में बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, मतलब हिंदी में परिभाषा से
विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या हिंदी में विद्युत विभव, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह जाएगा? हमारा काम रह जाएगा W की वैल्यू निकालना। ठीक है, W क्या है? ये W, ठीक है, ये हमने लिख दिया W क्या है। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां तक लाने में? P तक लाने में जो वर्क डन है वो क्या है? W है। ठीक है, तो हमें अगर W फाइंड करनी है तो उसके लिए हम कंप्लीट वर्क कैलकुलेट करना चाहेंगे, लेकिन इन्फिनिटी से P तक अगर हम टेस्ट चार्ज को लाना चाहते हैं तो जो वर्क की क्वांटिटी होगी हर पार्ट में डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? मीन्स यहाँ पर हम अगर कहते हैं कि पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? ई वेक्टर बोलते हैं। मतलब सब जगह क्या होगा? ये ई वेक्टर होगा। और अगर हम देखते हैं कि ई की वैल्यू क्यू के पास ज्यादा होगी, दूर जाने पर इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और आप फोर्स तो समझते हैं कि फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई होती है। मतलब ये ई पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हुआ? ई अगर अलग अलग है, ई की वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप की है, तो F की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट टाइप होगी। और सिंस W इज इक्वल टू F इंटू एस मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है तो फिर W भी अलग अलग होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि P से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में जितने छोटे छोटे पीस कट करेंगे हम, उनमें W की वैल्यू अलग अलग होगी। इस वजह से हम डायरेक्ट ही इस वर्क के फार्मूले में वैल्यू लगा करके F की और S की हम वर्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? P से इन्फिनिटी के बीच में छोटे छोटे पीस कट करेंगे और जितने भी पीस होंगे उन सभी पीस की जो क्या होगी? विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो कितनी हो जाएगी? dr लेंगे। कितनी लेंगे? dr। तो यहां पर एक पॉइंट हम अलग से बना देते हैं। तो यहां पर हमने एक पॉइंट B ले लिया है, पॉइंट P चेंज कर दिया क्योंकि P के साथ Q लेना पड़ता और Q हम ले चुके हैं। तो पॉइंट A है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है और dr डिस्टेंस पर पॉइंट B है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज Q नॉट को डायरेक्ट इन्फिनिटी से A तक ना ला करके dr के छोटे छोटे पीस बहुत सारे यहाँ तक कट करेंगे। ठीक है, ऐसा सोच लेंगे, सच में नहीं करना है इसमें। जैसे ये dr डिस्टेंस वाले ये एक इंटरवल बना हुआ है AB, ऐसे ऐसे इंटरवल बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? सिर्फ वन इंटरवल के लिए, सिर्फ एक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि टेस्ट चार्ज Q नॉट को, परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, कितना वर्क डन है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जब वो आ जाएगा तो हम उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, जिससे कि टोटल वर्क डन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्क मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू एस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वर्क की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम कूलम्ब लॉ का यूज करते हैं और ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q1 Q2, तो यहाँ Q1 के बदले क्या होगा, Q, कैपिटल Q हो जाएगा, ठीक है। Q2 के बदले कितना हो जाएगा, देखिए Q0 हो जाएगा। ये हो गया Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिखा जा सकता है कि अप्लाइंग फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हिंदी वालों को लिखना है विद्युत क्षेत्र E के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। ये हमने बोल दिया है, लिख लेना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब इसके बाद हमें वर्क का कैलकुलेशन करना है, तो वही जो हमने पहले आप लोगों को बात बताई। सबसे पहले स्मॉल पार्ट के लिए तो यहाँ हम लिखते हैं नाउ वर्क डन फॉर स्मॉल पार्ट DR, ठीक है। DR कौन सा, यहाँ बता सकते हैं B to A, मतलब B से A तक लाने में परीक्षण आवेश Q0 को लाने में क्या होगा, किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को भी लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले अल्पांश DR के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, लिख भी दिया है हमने। फर्स्ट वर्क डन फॉर स्मॉल पार्ट DR दैट इज B to A। तो स्मॉल पार्ट DR के लिए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हम यहाँ DW लिखेंगे। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन होता है, तो ये हमने F इंटू DR लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना होगा कि हम टेस्ट चार्ज को B से A तक ला रहे हैं, ठीक है। मतलब डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, B से A लाने में। इस वजह से हम DR को -DR लेके चलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ -DR नहीं लेते हैं, प्लस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आगे जब हम कैलकुलेट टोटल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर हमें लिमिट वहाँ पलटानी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखते हैं टोटल वर्क डन। नाउ टोटल वर्क डन, हिंदी में अब किया गया कुल कार्य, ठीक है। ये देखिए, अगर हमने यहाँ पर बता दिया है W क्या है, Q0 क्या है, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखने से काम चल जाएगा। अदरवाइज फिर यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, ठीक है। मतलब हिंदी में क्या होगा, हिंदी में होगा, देखो बोल देते हैं, हिंदी वाले लिख लेंगे, परीक्षण आवेश Q0 को अनंती से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल कार्य के लिए ये लिखेंगे हम DW को क्या लिख देंगे, W, ठीक है। ऐसा भी समझा जा सकता है, इंटीग्रेशन DW, ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाता है, W आ जाता है। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं W, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं हम, इंटीग्रेशन F इंटू DR। ये माइनस को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, सिर्फ यहाँ क्या लिखा रह जाएगा, DR। अब देखिए यहाँ पर F की वैल्यू हमने निकाली थी कूलम्स लॉ से, ये वाली, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसको हम।
तो लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर। साइड में यहाँ रेफरेंस देंगे बाय इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब इसमें जो विथ रिस्पेक्ट टू आर है, तो आर को छोड़ के बाकी टर्म्स क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो उनको हम बाहर निकाल लेंगे। जितनी भी कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकालते हैं। देखिए ये है क्यू नॉट अपॉन में कितना है बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। बस अब यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 कितना आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन तो अपन कर रहे हैं, लेकिन लिमिट क्या होगी रियल में। ये देखिए डायग्राम में क्या है, यहां पर कहां से लाना है बोलिए, इन्फिनिटी से लाना है। कहां तक लाना है रियल में, ए तक लाना है। ठीक है। मतलब क्यू से ये डिस्टेंस कितनी, इन्फिनिटी है, और क्यू से डिस्टेंस ए कितनी है, आर तक है। मींस कहां से कहां तक लाना है, इन्फिनिटी टू आर तक लाना है। ठीक है। तो इस बात को यहाँ हम लिमिट में लिखना चाहेंगे। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ये देखिए कहाँ से ला रहे हैं बोलो, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ तक लाना है, आर तक लाना है। ये लिमिट कहलाएगी। इन्फिनिटी टू कहाँ तक बोलो, आर। ये देखिए इन्फिनिटी से कहाँ लाना है बोलिए, आर तक लाना है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। ये 11th क्लास का सब काम है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिक वाला। अभी हमने एक बेसिक मैथ्स की क्लास शुरू ही की है, और अभी हमने एक वीडियो डाला भी था, तो उसको आप लोग अच्छे से देखें। और अभी हम और भी बेसिक मैथमेटिक्स जो सभी क्लासेस के लिए यूज़फुल रहेगी, वो हम आगे वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेजेंगे। उनको ज़रूर अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि सब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए 1/r² का इंटीग्रेशन जिनसे बनता है वे बहुत ही आसानी से लिख देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जो 1/r² का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा बोलिए, माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और ये देखिए 1/r², इसका पूरे का जो इंटीग्रेशन आया है, कितना आया है बोलिए। मतलब जिनको और जानना हो तो ये बेसिक फार्मूला कोई बहुत टफ नहीं है। ये x की पावर n dx, इस फार्मूले का यूज होता है। ये पावर जितनी है वो पावर 1 प्लस हो जाती है, ऐसा करके अपॉन कितना n+1। इसको भी आप लोग पहले ऊपर करके लिख सकते हैं, ऐसा करके r की पावर -2 करके, और फिर ये इस वाले फार्मूले का यूज करके ये निकाल सकते हैं, आसानी से निकल आएगा। ठीक है। ये हमने देखो साइड में बता भी दिया। तो अब ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं 1/r माइनस में, और यहाँ पर लिमिट क्या है बोलिए, इन्फिनिटी टू r है। चलिए अब लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, उच्च सीमा। ये वाली जो लिखी हुई है ये r, इसको यहाँ लगाएंगे। यहाँ r ही लिखा हुआ तो भी r लगाएंगे, कुछ और हो तो तब भी यहाँ लगाते हैं। माइनस करके फिर क्या लगाते हैं बोलो, लोअर लिमिट। तो लिखते हैं, चलिए माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
अब देखो कितना आएगा, आर के बदले आर मतलब वही आएगा -1/r लिख दिया। अब माइनस का साइन लगाते हैं, अब इसके स्थान पर क्या लगाते हैं, इन्फिनिटी, तो लगा लो -1 कितना बोलिए, इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां से, ठीक है। अब आप जानते ही होंगे 1/∞ कितना होता है, 0। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ कितना बच रह जाएगा, -1/r। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब कितना बचेगा, इस सबको अच्छे से व्यवस्थित करके लिखना है हमें। 1/4πε0 इनको 1 के साथ में लिख देते हैं ऐसा करके। Q0 कितना बोलिए, R। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए कितने इक्वेशन बन चुके हैं, यहाँ पर 2 इक्वेशन हो चुके हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू आई है W की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में क्या है, V = W/Q0। तो W की वैल्यू यहाँ लगानी है, ठीक है। W की वैल्यू, दिक्कत तो नहीं किसी को, ये देखो W की वैल्यू यहाँ लगानी है। तो चलिए चलते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 से क्या आएगा, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव V = ठीक है, क्या होगा, W मतलब कितना है, 1/4πε0 के Q0 कितना, R होल अपॉन, क्योंकि V = कितना था, W कितना बोलिए, Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये Q0 और ये Q0, ये दोनों क्या हो जाएंगे बोलिए, कैंसिल हो जाएंगे। अब कितना बचेगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ये देखिए V = 1/4πε0 के Q/R। ये देखिए ये निकल आया है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन। सभी लोगों को जो पूरा डेरिवेशन करते बनना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट में रिजल्ट निकला है, ये रिजल्ट सब लोगों को याद भी होना चाहिए। इसकी हम यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होती है इसकी, आप सभी लोगों को पता होगी, वोल्ट। यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन निकला है, जो एग्ज़ाम में कई बार आया है और हमेशा ही आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक 12th स्टैंडर्ड के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और उम्मीद की जाती है कि ये क्वेश्चन आए तो हर स्टूडेंट से बने। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन है जिसके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद बनी रहती है और आने पर सभी लोगों से बन जाता है। ठीक है, ये हमने एक बार फिर से इसको एक बार स्क्रॉल कर दिया है। आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखें और इसका कंप्लीट आंसर करें, और इसके बाद इसको तैयार करके बिना देखे फिर लिखें, और लिख करके फ़ोटो खींच करके हमारे पास चेक करने के लिए भेजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का यह टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।
आप लोग प्रैक्टिस करिए, अच्छी तैयारी करिए और मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स के लिए, सीखने के लिए अच्छी कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए।